तो यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों पर कृपा। भगवान का ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम है, क्योंकि ब्राह्मण वही ब्राह्मण कहलाता है जो भगवान के जो सखा यानी जो देव रूप है, देवी देवता है, उनको यज्ञों के माध्यम से भोग सामग्री अर्पण करते हैं। जो कर्मकांडी होते हैं वो भगवान को प्रिय है। भगवान उनको ब्रह्मा स्वरूप मानते हैं, ब्राह्मण रूप मानते हैं, ब्राह्मणों को वो अति प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो यहाँ जो ब्राह्मण भगवान के नाम पर यज्ञ करते हैं या ब्राह्मणों के मन के अंदर जो भगवान का स्मरण श्रद्धा या जो जाप आदि होता है, वो ब्राह्मणों के मन के अंदर भगवान का यज्ञ होता है। तो ऐसे घरों को, ऐसे मन को, ब्राह्मणों के उन मनों को, उन घरों को, उन स्त्रियों को बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा धन बरसाते हैं उस पर। तो यहाँ उसी का वर्णन किया है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार ग्वाल वालों ने बलराम जी से कहा, ग्वाल वालों ने बलराम जी से कहा, दाऊ आप बड़े पराक्रमी हैं, हमारे चित चोर श्याम सुंदर और अपने आपने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है। आज हम अपना भोजन लाना ही भूल गए हैं। अतः अब आप ही कोई ऐसा उपाय करो कि हमारी भूख शांत हो जाए। ग्वाल वाल जो भगवान के प्रिय सखा होते हैं, अच्छी अच्छी सोच होती है, साथ देने वाली होती है, उनको भगवान के सखा कहे गए, ग्वाल वाल कहे गए हैं। तो बस उनकी लीला है। वो ग्वाल वाल कह रहे हैं कि आज हमें भूख लगी है, इस भूख का आप कोई उपाय करो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनकी बात का उत्तर दिया, प्यारे सखाओ, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। चलो उनकी यज्ञशाला में चलते हैं। श्री कृष्ण, श्री हरि यानी वो आत्मा जिसके पास अच्छे अच्छे साथी होते हैं, अच्छी अच्छी सोच होती है, वो स्वयं वही सोच भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु आज भूख लगी है, इस भूख का कोई इंतजाम करो। तो भगवान श्री कृष्ण करें, अब चिंता मत करो। मुस्कुराकर वो कहने लगे, प्यारे सखाओ, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगीरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। अंगी यानी अपने अंगों को अमृत पान करा रहे हैं। चलो उनकी यज्ञशाला में चलते हैं, या फिर तुम लोग ही चले जाओ मेरे नाम पर या दाऊ जी के नाम पर, उनसे थोड़ा भात और भोजन सामग्री मांग लाओ, हम यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छी अच्छी जो सोच होती है, आत्मा के साथ मिलकर अन्य लोगों का, मानव का, ब्राह्मणों का कल्याण करती है। उनकी बात सुनकर ग्वाल वाल ब्राह्मणों की उस यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा अनुसार ही भोजन सामग्री मांगी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपको नमन करते हैं, आपका कल्याण हो। हम ब्रज के ग्वाले हैं, ब्रज के ग्वाले हैं। ब्रज तो अपना अंतःकरण है, उसके ग्वाले यानी जो अंतःकरण से भाव बनते हैं, वही भगवान को प्राप्त होते हैं, या तो अच्छाई के अनुसार या बुराई के अनुसार।
तो भगवान के साथ तो अच्छे विचार ही आते हैं, अंतःकरण से, ब्रज में से अच्छे अच्छे ग्वाले उनके साथ हो जाते हैं। तो उनसे, हाँ, तो उनकी बात सुनकर ग्वाल बाल ब्राह्मणों की उस यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा अनुसार भोजन सामग्री मांगी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपको नमन करते हैं, आपका कल्याण हो। हम ब्रज के ग्वाले हैं, श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। वे यहाँ से थोड़ी दूर पर ही गाय चरा रहे हैं, उन्हें इस समय भूख लगी है। उनका कहना है कि आप थोड़ा सा भात और अन्न दे दें। आप तो धर्म का मर्म जानते हैं, भूखों को भोजन कराना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो थोड़ा भात दे दो। परीक्षित, ग्वाल वालों के इस प्रकार कहने के उपरांत भी उन ब्राह्मणों ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे ब्राह्मण वैसे तो अपने ज्ञानी होने का दिखावा कर रहे थे, किंतु ज्ञान से वे पूरी तरह शून्य थे कि किसी की मदद करनी चाहिए, किसी को सहयोग देना चाहिए। तो भगवान किस तरह से सहयोग देते हैं ऐसे आदमियों का? भगवान केवल माध्यम बना के देते हैं, उसकी सोचों के अनुसार, उसके अच्छे विचारों के अनुसार, उसके अच्छे मन के अनुसार किसी का साथ देते हैं। लेकिन अब यहाँ ऐसे लोगों की परीक्षा की जा रही है जो यज्ञ तो करते हैं, माने ज्ञान तो पैदा करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, अमल नहीं करते हैं। यानी किसी का साथ देना निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, किसी को सहयोग देना या किसी भूखे को अन्न खिलाना, ये सब अज्ञानता की ही बातें हैं, ज्ञान को अमल ना करने की बातें हैं। तो इन भगवान की लीला है ये सब। तो ग्वाल वालों को भूख लगा करके श्री कृष्ण भगवान ने उन ब्राह्मणों की परीक्षा लेने के लिए ग्वाल वालों को भेज दिया। ग्वाल वालों ने कहा कि ब्राह्मणों, हम आपकी यज्ञशाला में इसलिए आए हैं, आपके घर इसलिए आए हैं कि भगवान ने थोड़ा सा भात भोजन मंगाने के लिए आदेश किया है। वे ब्राह्मण वैसे तो अपने ज्ञानी होने का दिखावा कर रहे थे, किंतु ज्ञान से वे पूरी तरह शून्य थे। उन्होंने श्री कृष्ण को और बलराम जी को साधारण मनुष्य जानकर उनकी उपेक्षा कर दी कि कोई साधारण आदमी होगा, चलो जाओ। उन्होंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा और अपने कर्मकांड में लगे रहे। ग्वाल बाल निराश होकर लौट आए। ग्वाल बाल हैं क्या? ये मैंने अभी आपको बताया, ये अंतःकरण की उत्पत्ति है। विचार, यानी जो हमारी आत्मा में विचार आते हैं, वही सब ग्वाल बाल हैं। वो अंतःकरण से प्रकट होते हैं, ब्रज से प्रकट होते हैं। अंतःकरण ही हमारा ब्रज है। तो ब्रज से प्रकट होने वाले ग्वाल बाल श्री कृष्ण के सखा होते हैं, वो उनके ही साथ रहते हैं। अच्छे सखा, अच्छे विचार, अच्छी सोच, जो निष्काम भावी होती है, जो परोपकारी होती है, जो अन्य लोगों का साथ सहयोग देती है, फंसे हुए को या जो बंधन में बंधे लोग हैं उनको भगवान श्री कृष्ण इन ग्वाल बालों के माध्यम से ही बंधन से मुक्त कर देते हैं, राह रास्ते बता देते हैं या उनका जीवन सफल कर देते हैं। उनकी उपेक्षा कर दी और उन्होंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा और अपने कर्म कांड में लगे रहे। ग्वाल बाल निराश होकर लौट आए और सारी बात श्री कृष्ण और बलराम जी को बता दी। उनकी बात सुनकर जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनसे कहा, असफलता से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। भगवान के साथ जो विचार होते हैं, ऊंची सोच होती है, भगवान उनको कह रहे हैं कि कहीं असफलता अगर मिलती भी है तो उनसे तुम्हें नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उनके जीवन को जहां से तुम्हें असफलता मिली है अभी उनके पास अमल नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम महसूस मत करो तुम्हारे साथ तो मैं हूं, उनके साथ अभी कमी है। तो उनकी बात सुनकर जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनसे कहा, असफलता से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। अच्छे विचार, ऊंची सोच वाले कभी नहीं घबराते हैं। उनका
भगवान के साथ उनके साथ भगवान होते हैं, श्री कृष्ण होते हैं ऊंची सोच वालों के साथ, तो इसलिए उनको तो कभी घबराना नहीं चाहिए। भगवान यही उनको समझा रहे हैं, ग्वाल वालों को, ऊंची सोचों को, उच्च विचारों को समझा रहे हैं, ग्वाल वालों को समझा रहे हैं, जो ब्रज 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 में वास करते हैं, जो अंतःकरण की उत्पत्ति है, शुद्ध अंतःकरण की उत्पत्ति, शुद्ध मन की उत्पत्ति, जो ब्रजवासी ग्वाल बाल हैं, जो श्री कृष्ण के सखा हैं, भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कभी अगर कोई समय ज्ञान से शून्य है तो वहां असफलता तो मिलती है। जहां अंधेरा है, जहां अज्ञानता है, वहां असफलता तो मिलती है, लेकिन तुमको उच्च विचारों को घबराना नहीं चाहिए, फिर उसका और उपाय करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। तो उनकी बात सुनकर जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर उनसे कहा, असफलता से तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। संसार में ऐसी असफलताएं तो जीवन में बार बार आती हैं, इनसे हताशा या निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करने पर सफलता अवश्य मिल जाती है। इस बार तुम लोग उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और भोजन मांगकर लाओ, तुम घबराओ मत। वो ब्राह्मण हैं, वो अपने स्वर्ग आदि की कामना से मेरी ही पूजा कर रहे हैं, मेरा ही यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें वहां भोजन मिलेगा तो जरूर, लेकिन तुम अब की बार उनके पास न जाकर के उनकी पत्नियों के पास जाना, उनके घर में जाना, उनकी पत्नियों के पास जाओ, माने उनकी पत्नी, घर की प्रवृत्ति, घर की प्रकृति के पास जाओ, अंतःकरण के पास जाओ। तो श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास पहुंचे और उन्हें श्री कृष्ण का संदेश देकर उनसे भोजन मांगने लगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में उन्होंने सुन रखा था, ब्राह्मण की पत्नियों ने सुन रखा था, भगवान की लीलाएं बड़ी सुंदर हैं, बड़े मनोहर हैं, मन मोहक हैं, वो बड़े महान हैं, वो श्री हरि के अवतार हैं। तो ये सब बातें ब्राह्मण की पत्नियों ने सुन रखा था और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में उन्होंने, तो वे तत्काल उत्साहित होकर तरह तरह की भोजन सामग्री सजाकर उनके साथ लेकर के चल पड़े। उनके पति और पुत्र उन्हें रोकते रह गए, परंतु उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। यही होता है जिस घर में भगवान नारायण का यज्ञ होता है, हवन होता है, भगवान नारायण का जाप होता है, चाहे कोई कामना हो या निष्काम भाव हो, उस घर में सुंदरता आ जाती है, दया आ जाती है, परोपकार आ जाता है, परमार्थ आ जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगता है। तो अब ये जो सांसारिक पति या पुत्र आदि होते हैं सांसारिक, उनको श्री कृष्ण से सच्चाई से इतना प्रेम नहीं होता है, लेकिन जिस घर में भगवान का स्मरण होता है, यज्ञ आदि होता है, दान पुण्य होता है, उस घर में भगवान स्वतः ही अपना वास कर देते हैं। उनकी पत्नियां अपने आप ही सुंदर हो जाती हैं, मन से सुंदर हो जाती हैं, क्योंकि घर पत्नी का ही रूप है, पत्नी ही घर का रूप है। प्रकृति जो स्त्री के अंदर वास करती है सुंदर हो जाती है। वन में पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन किए। किसने? जिनके घर में ये सुंदरता होती है, जिनके घर में दान पुण्य, भूखे को अन्न खिलाना, यज्ञ करना आदि ये सब बातें होती हैं, उनके घर में भगवान अवश्य आते हैं या भगवान से उनका निश्चय ही संबंध हो जाता है। उनके स्वभाव से, उनकी प्रकृति से, उनके कर्म क्रियाओं से, स्त्रियों से भगवान को उनकी स्त्रियों से प्रेम हो जाता है, उनकी प्रकृति से प्रेम हो जाता है, उनके स्वभाव से प्रेम हो जाता है।
तो वन में पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के दर्शन किए और अपने को धन्य मानकर उनके सामने भोजन सामग्री रख दी। भोजन सामग्री, भगवान की भोजन सामग्री तो केवल भाव है। तो प्रकृति भाव को लेकर के भगवान के पास पहुंच गई और उन्होंने वो भाव भगवान के सामने रख दिया। भगवान ने तो प्रेम से उसको ग्रहण कर लिया। भगवान तो भाव के भूखे हैं। और उन भावों को लेके कौन जाती है? कर्मकांडी ब्राह्मणों की पत्नियां यानी प्रकृति लेके जाती है। ये आदमी का एक सिस्टम, मानव का सिस्टम है, अंतःकरण का सिस्टम है। आखिर ये पत्नी है क्या? उसका अंतःकरण है। लेकिन ये अंतःकरण कैसा है ये जरा सोच के देख लो कि इस अंतःकरण में भद्दापन है, बुराई है, अज्ञानता, अंधेरा है या क्या है? बस भगवान उस घर में तभी वास करते हैं जब ब्राह्मण कर्मकांडी होता है, भगवान का जाप करता है, भगवान का यज्ञ करता है, हवन करता है, तो उनकी पत्नियों से माने उनके अंतःकरण से भगवान प्रेम कर जाता है और उनके अंतःकरण में वास कर जाता है, उनके घर में, मन में वास कर जाता है, उनकी प्रकृति में वास कर जाता है। तो परीक्षित, भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं। ब्राह्मण पत्नियों के प्रेम को देखकर उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और उनसे भोजन सामग्री लेकर उनसे वापस लौट जाने के लिए कह दिया कि जाओ, अब तुम लौट जाओ, अपने घर में जाओ, जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण पत्नियों, तुम्हारे भाव के अनुसार, तुम्हारी प्रकृति के अनुसार मुझे तुमसे प्रेम हो गया। अब तुम जाओ, भोजन यहाँ, भाव यहाँ अर्पण करो और तुम अपने घर वापस लौट जाओ, जाओ। तो भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं। ब्राह्मण पत्नियों के प्रेम को देखकर उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और उनसे भोजन सामग्री लेकर उनसे वापस लौट जाने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मण पत्नियों ने उनसे कहा, हे प्रिय श्याम सुंदर, आपकी ये बात निष्ठुरता पूर्ण है। अब तो हम आपके पास आ गए, अब हमें अपने पास से मत भेजो, हम तो आपके साथ ही रहना चाहती हैं। जो सच्चे अंतःकरण वाली स्त्री, जिस घर में सच्चापन होगा, सच्चा अंतःकरण होगा, उस घर की जो भावनाएं हैं वो भगवान से प्रेम कर जाती है, भगवान से मिल जाती हैं और फिर वो उनके पास से वापस आना नहीं चाहती, उनसे प्रेम करके बस उनके साथ ही रहना चाहती। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम अपने घर जाओ, बगैर तुम्हारे घर में काम कैसे चलेगा, तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा, तुम्हारे बच्चे कैसे पलेंगे, तुम्हारा पति कैसे संतुष्ट होगा अगर तुम घर नहीं जाओगी, तो वो दुखी हो जाएंगे। इसलिए मैं तुमको अपना साथ देता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुमको ही मतलब जो है तुम्हारे घर वापस भेज रहा हूं, जाओ, मैं तुम्हें वही मिलूंगा, जाओ। इस पर ब्राह्मण पत्नियों ने उनसे कहा, हे प्रिय श्याम सुंदर, आपकी ये बात निष्ठुरता पूर्ण है। श्रुतियां कहती हैं कि जो एक बार भगवान के पास पहुंच जाता है उसे फिर इस भवसागर में नहीं लौटना पड़ता। हम अपने सभी सगे संबंधियों की उपेक्षा करके आपके पास आई हैं। हे प्रभु, हमने तो सबकी उपेक्षा कर दी है, अपने परिवार की भी, बुराइयों की भी, संसार की भी, विषय वासनाओं की भी, इच्छाओं की भी, सबको त्याग दिया है आपके लिए। प्रभु, आप इतने निष्ठुर मत बनिए, आप इतने निष्ठुर मत बनिए। अब वेद शास्त्र कहते हैं कि भगवान जिनकी बाह पकड़ लेता है या एक बार जो भगवान के पास आ जाता है, भगवान उन्हें कभी वापस नहीं करते हैं, उन्हें मुक्त कर देते हैं इस बंधन से, इस संसार से। आप हमें फिर उसी बंधन में भेज रहे हो। प्रभु, ऐसा मत करिए। तो आपकी ये बात निष्ठुरता पूर्ण है। श्रुतियां कहती हैं कि जो एक बार भगवान के पास पहुंच जाता है उसे फिर इस भवसागर में नहीं लौटना पड़ता। हम अपने सभी सगे संबंधियों की उपेक्षा करके आपके पास आई हैं ताकि आपके चरणों में पड़ी तुलसी की माला को हम अपने केशों में धारण कर सके। हे स्वामी, अब वापस लौटने पर वे भला हमें क्यों स्वीकार करेंगे?
प्रभु हम वापस जाना भी नहीं चाहती हैं, और इस पवित्रता में, क्योंकि जो परिवार है या मेरा पति है या जो सांसारिक पुरुष होते हैं, वो तो सब सांसारिक होते हैं, विषय वासनाओं में लिप्त होते हैं। लेकिन अब जब हमने आपका स्पर्श कर लिया है, आपको पा लिया है, तो हमारे अंदर तो पवित्रता आ गई है, और हमारी पवित्रता अब आपको उनको नहीं भाएगी, हमारी पवित्रता उनको नहीं भाएगी, और वो फिर हमें क्यों स्वीकार करेंगे? क्योंकि वो तो कामी पुरुष है, क्योंकि वो तो सांसारिक पुरुष है। आपके ग्वाल वालों को उन्होंने जब भोजन तक नहीं दिया, तो फिर वो तो सांसारिक है, उन्हें पहचान ही नहीं है, आपके ग्वाल वाल और आपकी कोई पहचान नहीं है। वो भले ही यज्ञ करते हैं, वो ब्राह्मण है, अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनको अमल नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको पहचान नहीं है कि भगवान है क्या। भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं, घट घट के वासी है, लेकिन उनको इस बात का अता पता नहीं है कि भगवान का रूप क्या है। हे प्रभु, अब हमें वापस मत करिए, हम तो आपकी शरण में आ गए हैं, हम तो आपकी भक्त हैं। तो वो कह रहे हैं आपकी इस बात का, आपकी यह बात निष्ठुरता पूर्ण है। श्रुतियां कहती है कि जो एक बार भगवान के पास पहुंच जाता है, उसे फिर इस भवसागर में नहीं लौटना पड़ता। हम अपने सभी सगे संबंधियों की उपेक्षा करके आपके पास आई हैं, ताकि आपके चरणों में पड़ी तुलसी की माला, आपके चरणों में पड़ी तुलसी की माला, आपके चरणों में पड़ी तुलसी की माला, वो क्या है? नियम धर्म। हे प्रभु, आपके चरण तो बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र और नियम धर्म रूप है। हे प्रभु, हम अपने केशों में इनको धारण करें। हे स्वामी, अब वापस लौटने पर वे भला हमें क्यों स्वीकार करेंगे? हमें तो अब अपने चरणों में ही स्थान दे दीजिए। प्रभु, अपने चरणों में रखो, हमें अब वहां वापस मत भेजो। तो जो जिनके घरों में भगवान के लिए पूजा पाठ, यज्ञ आदि होते हैं, जाप होते हैं, उनका स्मरण होता है, बस जो मस्तिष्क के अंदर आत्मा है, श्री कृष्ण है, वो उनके घर दौड़ के चले आते हैं, और उन बार बार अपने जो ग्वाल बाल सखा है, जो विचार रूप है, जो उच्च विचार हैं, उच्च सोचे हैं, वही ग्वाल बाल हैं। ये भगवान श्री कृष्ण आत्मा के सखा हैं। भगवान इनको ही तो प्रयोग करते हैं भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, ब्राह्मणों की परीक्षा लेने के लिए। इन सोचों को ही देखते हैं कि इनकी कैसी सोच है, कितनी उच्च सोच है, ये निष्काम भावी है या ये सकाम भावी है, ये उत्तम है या अधम है या मध्यम है। तो वो उनकी सोच से ही उनकी पहचान कर लेते हैं। और जो कर्मकांडी ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण उच्च हो जाते हैं, अमल करने वाले होते हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण उनकी पत्नियों से बड़ा प्रेम करते हैं, यानी उनके अंतःकरण से बड़ा प्रेम करते हैं, उनके घर में आकर के वास कर जाते हैं, उनकी पत्नियों में आकर के वास कर जाते हैं। और पत्नियां फिर कहती है, प्रभु हम तो बस अब आपके ही हो गए हैं, अब सांसारिक मत बनाना, अब हमें संसार में मत भेजना, ये संसार तो अंधेरा है, अज्ञानता का घर है, ये तो दुखों का घर है। प्रभु, वेद शास्त्र कहते हैं कि भगवान जिसकी एक बार बाह पकड़ लेता है, बस वो फिर नहीं छोड़ते। तो प्रभु फिर अब हमें वापस मत भेजिए, आपके हम तो चाहते हैं कि आपके चरणों में पड़ी जो तुलसी की माला है, बस ये हमारे सिर पे धारण हो जाए। अब ये संसार हमारे सिर पे ना रहे, माया हमारे सिर पे ना रहे, बल्कि आपका प्रेम प्यार हमारे सिर पर हो। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, देवियों, तुम्हारे पति पुत्र और भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, तुम निसंकोच जाओ। उन्हें ही पश्चाताप होगा कि वे क्यों नहीं तुम्हारे साथ आए। प्रेमा भक्ति के मार्ग में व्यवधान करने वाले स्वयं ही पछताते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम जाओ,
निसंकोच जाओ, वो खुद ही पछताएंगे, वो खुद ही पछताएंगे। भाव भक्ति के मार्ग में जो बाधा डालते हैं, निश्चय ही प्रेमा भक्ति के मार्ग में, प्रेमा भक्ति के मार्ग में व्यवधान करने वाले स्वयं ही पछताते हैं। प्रेमा भक्ति, प्रेम, प्रेम भक्ति में ही प्रेम पैदा होता है, और प्रेम ईश्वर का रूप है, श्री कृष्ण का रूप है। तो प्रेमा भक्ति के मार्ग में व्यवधान करने वाले स्वयं ही पछताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे सभी ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला लौट आई, अपने घर में लौट आई, अपने मन में लौट आई, अपने अंतःकरण में आ गई। उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों स्त्रियों में कोई दोष नहीं देखा, उनके साथ मिलकर सभी ने अपना यज्ञ पूरा किया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से ग्वाल वालों को भोजन कराया, और सबके बाद मैं स्वयं भी खाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य किसी लीला करके सभी ग्वाल वालों को आनंदित किया। तो ये मैंने जो स्पष्ट किया है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, यही आत्मा है जो मस्तिष्क में वास करती है। अब ग्वालवाल क्या है? ग्वालवाल उनके उच्च विचार, उच्च सोच, योग, उनका वास्तविक रूप, उच्च विचार जो संसार में प्रयोग किया जाते हैं, बात व्यवहार में प्रयोग किया जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों यानी उच्च विचारों से ही लोगों का भला करते हैं, उनसे ही परीक्षा लेते हैं, और किसी के यज्ञ को संपन्न करते हैं। ऐसे ही संपन्न करते जैसे ग्वाल वालों को भेज करके ब्राह्मणों के यज्ञों का परीक्षण किया। यानी कि तो भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे सभी ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला लौट गई। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में कोई दोष नहीं देखा, उनके साथ मिलकर सभी ने अपना यज्ञ पूरा किया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से ग्वाल वालों को भोजन कराया, और सबके बाद में स्वयं भी खाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य किसी लीला करके सभी ग्वाल वालों को आनंदित किया। इधर जब ब्राह्मणों यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पछतावा होने लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने उनकी बात में मानकर बड़ी भारी भूल, अपराध किया है। उन्होंने अपनी पत्नियों के हृदय में भगवान का अलौकिक प्रेम देखा, तो उन्हें लगा कि वे बिल्कुल रीते हैं, वो तो शून्य है भगवान के प्रेम से। उन्हें अपने कुल और गोत्र पर गहरा आत्म पश्चाताप हुआ। उनके हृदय में श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा जागृत हो उठी, परंतु तंस के भय से वे उन्हें देखने नहीं जा सकते। वास्तव में भगवान का सानिध्य स्वयं भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो पाता है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है, तब तक कोई भी भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की इच्छा से ही उनकी प्राप्ति होती है, उनका संपर्क होता है, संबंध होता है। या ऐसे पुरुषों से, जो ऐसे पुरुष होते हैं ना, वो भी भगवान का ही रूप होते हैं। उनकी आत्मा बड़ी सुंदर होती है, उनके विचार बड़े ऊंचे होते हैं। वो किसी का जीवन चलाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो ऊपर उठाना चाहते हैं। वो अपने ब्राह्मणों की यज्ञशाला में अवश्य जाते हैं, उनकी पत्नियों से प्रेम करते हैं। माने कि उनके भाव, अंत्यकरण, अंत्यकरण ही तो उनका स्थान है। भक्तों का जो घर है वो है अंत्यकरण, और उस पर ही भगवान विराजमान होते हैं। वही ब्राह्मणों की पत्नियां हैं। तो भगवान ब्राह्मणों की पत्नियों से बहुत प्रेम करते हैं। जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, उनकी पत्नियों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो इस तरह से भगवान संसार में अपने कर्मों की लीला करते हैं, और अपने भक्तों को बड़ा साथ देते हैं। भक्तों के जो अंतःकरण होते हैं, हर वक्त उनसे प्रेम करते हैं, ग्वाल वालों को साथ रखते हैं। हमेशा उनकी सोच ऊंची होती है, विचार ऊंचे होते हैं, कर्म बड़े उत्तम होते हैं। भगवान तो श्रेष्ठ है, पूर्ण है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, आत्मा है, श्री जगदीश्वर लक्ष्मी नारायण है। तो जैसे यहाँ ब्राह्मणों की पत्नियों को भगवान ने दर्शन दिए,
ऐसे ही भगवान सबको दर्शन दे। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देख लिया अम्मा, ये लीला है भगवान